नमस्ते बच्चों। आज के इस वीडियो लेसन में हम बात करने जा रहे हैं हमारे पाठ 1 के टॉपिक वर्ग की पदानुक्रम की। बच्चों, वर्गीकरण में जीवों को उनकी समानताओं, विभिन्नताओं और विकासीय संबंधों के आधार पर कि उनका विकास किस तरह से हुआ है, उन संबंधों के आधार पर हमने विभिन्न संवर्गों में विभाजित किया है। और ये जो संवर्ग है ये है नंबर 1 जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत। तो हमने इनको इन 7 संवर्गों में विभाजित किया है। और बच्चों, ये जो संवर्ग है ये संवर्ग एक सोपानों के रूप में व्यवस्थित है। सोपान यानी कि सीढ़ियां, स्टेप वाइज 1 2 3 4 इस तरह से ये व्यवस्थित है। देखें, इस वीडियो में इनकी व्यवस्था दिखाई जा रही है। तो नंबर 1 पे स्पीशीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फाइलम और किंगडम। बच्चों, यहाँ फाइलम और डिवीजन दो नाम मैंने एक साथ लिखे हैं। तो फाइलम शब्द जो है ये इस स्तर के लिए जीव जगत में यानी कि जंतु जगत में काम में लिया जाता है। और जो डिवीजन शब्द है ये यहाँ पर पौधों के लिए काम में लिया जाता है। अब ये जो हमारे पदानुक्रम है, अगर हम इनको नीचे से ऊपर की ओर के क्रम में पढ़ें, यानी स्पीशीज जो कि सबसे निचला स्तर है और किंगडम यानी जगत जो कि सबसे उच्च स्तर है। तो अगर हम इनको स्पीशीज से किंगडम की ओर पढ़ते हैं यानी कि इस दिशा में बढ़ते हैं, तो यह क्रम कहलाता है आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर। और अगर हम किंगडम से नीचे की ओर इनको पढ़ें तो ये क्रम कहलाता है डिसेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम। बच्चों, ये वर्ग की पदानुक्रम का जो प्रत्येक सोपान है यानी कि 1 2 स्पीशीज 1 सोपान, जीनस 1 सोपान, ये एक एक सोपान टैक्सोन या वर्ग को प्रदर्शित करता है, जिसको कि हम पिछले वीडियो लेसन में पढ़ कर आए हैं। तो इस वीडियो लेसन में हम ये जितने 7 हमने यहाँ पर संवर्गों के नाम पढ़े हैं, इन सभी का यहाँ पर हम पढ़ेंगे डिटेल। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नंबर 1 जाति के साथ में। तो बच्चों, जाति जो है वो वर्ग की पदानुक्रम की सबसे छोटी इकाई है और ये वह संवर्ग है जिसके सदस्यों के बीच में सबसे ज्यादा मौलिक समानता पाई जाती है। और इनके जो इंडिविजुअल्स होंगे, जंतु होंगे, उनके बीच में जनन संभव होगा और वो जननक्षम यानी कि फर्टाइल नई संततियों को उत्पन्न कर सकेंगे। इसके हम यहाँ कुछ उदाहरण देखते हैं। मैंजिफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, होमोसेपियंस और पैंथेरा लियो। तो यहाँ पर बच्चों ये जो हमारे नाम है, इंडिका बायोलॉजिकल नाम का दूसरा पद, इंडिका, लियो, सेपियंस और ट्यूबरोसम, ये जाति के नाम को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये जो जाति होगी, जैसे हम एक उदाहरण लें मैंजिफेरा इंडिका का, तो ये जो इंडिका जाति है, ये जाति इसके जो सदस्य होंगे उनके बीच में सबसे ज्यादा मौलिक समानता पाई जाएगी और इसके सदस्यों के बीच में ही जनन संभव होगा और जिससे जननक्षम नई संततियां पैदा हो सकेंगी। ठीक है, तो जाति सबसे छोटी इकाई, सबसे ज्यादा मौलिक समानता और जनन संभव। इन पॉइंट्स के साथ में आगे चलते हैं नंबर 2 अनुक्रम के ऊपर। ये है हमारा वंश। वंश में बच्चों ये जाति और कुल दोनों के बीच में स्थित होता है और एक वंश वो उस एक वंश के अंदर एक या एक से अधिक जातियों का समूह उपस्थित होगा और इनके मध्य कुछ समानताएं, समानता तो होगी लेकिन समानताओं की जो संख्या है वो अब कुछ पे आ गई, यानी कि जितनी ज्यादा समानता हमने जाति के सदस्यों के बीच में पढ़ी थी उससे कुछ कम यहाँ पर पाई जाएगी। वंश को हम एक और तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं, ये है समीपस्थ संबंधित जातियों का समूह। जो जातियां एक दूसरे से कुछ संबंध रखती हैं उन जातियों के समूह को हम वंश के नाम से जानते हैं। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं हम। तो देखो, पैंथेरा जो एक वंश है, इसकी 3 जातियों की हम यहाँ बात कर रहे हैं। पहली है लियो, दूसरी है टिग्रिस, तीसरी है पर्ड्यूस। पैंथेरा लियो लॉयन यानी कि शेर का नाम है, वैज्ञानिक नाम है। पैंथेरा टिग्रिस जो है ये हमारे टाइगर, और पैंथेरा पर्ड्यूस जो है जिसको लेपर्ड कहते हैं,
उसका बायोलॉजिकल नेम है। तो ये एक ही जाति है पैंथेरा। पैंथेरा एक वंश है और इस एक वंश की ये हम 3 जातियों की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो एक वंश और उस एक वंश में एक या एक से अधिक जातियों का समूह, जिनके मध्य में कुछ समानताएं होंगी। देखो ये हमें तीनों देखने में अलग दिखते हैं, है ना। चीता अलग दिखता है, शेर अलग दिखता है, तेंदुआ अलग तरह से दिखाई देता है, लेकिन इनके बीच में कुछ समानताएं हैं, इसीलिए इनको एक जीनस या एक वंश हमने पैंथेरा के अंदर रखा। एक उदाहरण हम और लेते हैं, सोलेनम ट्यूबरोसम, ये है हमारा आलू, सोलेनम लाइकोपर्सिकम ये है टमाटर, और सोलेनम मिलनजेना ये है हमारा बैगन। तो देखो आलू, टमाटर, बैगन में कोई भी समानता हमें सामने से देखने में तो नहीं दिखती, लेकिन फिर भी इनके अंदर कुछ समानताएं पाई जाती हैं, इसलिए इनको एक जीनस, एक वंश सोलेनम के अंदर रखा गया है। ठीक है, तो ये था हमारा वंश। आगे चलते हैं थर्ड हमारी फैमिली के ऊपर। तो कुल या फैमिली, इसको वंश और गण, जीनस और ऑर्डर के बीच में रखा गया है। अब एक फैमिली के अंदर एक या एक से अधिक वंश आते हैं। अब ये जो वंश यहाँ एक फैमिली के अंदर रखे जाएंगे, उनके बीच में भी कुछ गुण आपस में समान होंगे। और पेड़ पौधों में इस फैमिली का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसका आधार होता है पौधे के कायिक और जनन गुण। चलो जरा एक उदाहरण देखें इसका फैमिली का। तो सोलेनम ये एक वंश है, पिटूनिया एक अलग वंश है, धतूरा एक अलग वंश है। तो ये 3 जीनस है, 3 वंश है, और इन तीनों को हमने फैमिली सोलेनेसी के अंदर रखा है। एक और उदाहरण लेते हैं हम लोग, पैंथेरा एक जीनस है, अभी हम पढ़कर आए हैं, और एक और जीनस है फैलिस। फैलिस जीनस के अंदर बच्चों हमारी बिल्ली को रखा गया है। तो ये दोनों जो जीनस हैं, वंश हैं, इनको एक फैमिली फैलिडी के अंदर रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक फैमिली में किसको रखा गया है? एक या एक से अधिक जीनस या वंशों को। और ये वो जीनस होंगे जिनके बीच में कुछ ना कुछ गुण तो समान होंगे। लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान रखना, ये जो समानता का स्तर है, ये अब जो हम चल रहे हैं ना स्पीशीज से ऊपर की तरफ, तो वैसे वैसे समानता का स्तर कम होता जा रहा है। अधिकतम समानता जो स्पीशीज या जाति स्तर पे ही पाई जाएगी, उसके बाद जैसे जैसे हम आगे चलेंगे समानताओं का स्तर कम होता जाएगा। चलते हैं आगे ऑर्डर के ऊपर। ऑर्डर को बच्चों फैमिली और क्लास के बीच में रखा गया है। अब एक ऑर्डर में या एक गण में एक या एक से अधिक फैमिलीज पाई जाएंगी और उनके बीच में कुछ गुणों में समानता होगी। चलो एक उदाहरण देखते हैं ऑर्डर का। ऑर्डर है पॉलीमोनियल्स। इसके अंदर हमने 2 फैमिलीज को रखा है। पहली फैमिली है कॉन्वोल्वुलेसी और दूसरी सोलेनेसी। एक और एग्जाम्पल अपन देखते हैं यहाँ पर। ऑर्डर है कार्निवोरा। कार्निवोरा मांसाहारी जंतुओं का वर्ग होता है और इसमें हमने 2 फैमिलीज को रखा है। फैलिडी की बात अभी हम पीछे कर आए थे, है ना। और दूसरी फैमिली जो यहाँ पर है वो है कैनिडी। बच्चों कैनिडी फैमिली जो है, इसमें भेड़िया, लोमड़ी, कुत्ता, इनको रखा गया है। तो ये सब दोनों मिलाकर हमारा ऑर्डर बनाते हैं कार्निवोरा। ओके, अब ऑर्डर के बाद आगे चलते हैं क्लास के ऊपर। क्लास को बच्चों ऑर्डर और फाइलम, गण और संघ, इनके बीच में स्थान मिला है। और एक क्लास में, एक वर्ग में एक या एक से अधिक ऑर्डर्स पाए जाते हैं। जिन गणों में कुछ लक्षण समान होते हैं, उनको हम एक क्लास में या एक वर्ग में रख देते हैं। चलो देखो यहाँ क्लास मैमेलिया का एग्जाम्पल लेते हैं, स्तनधारी। तो ये बच्चों बहुत बड़ी एक क्लास है जिसमें लगभग 26 ऑर्डर पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम 2 नाम ले रहे हैं, प्राइमेटा और कार्निवोरा। प्राइमेटा ऑर्डर है जिसके अंदर बंदर, चिंपांजी, एप्स, गोरिल्ला और मनुष्य, ये सब प्राइमेटा में आते हैं। और कार्निवोरा को भी हम पढ़कर आए हैं, फैलिडी और कैनिडी में, है ना। दोनों को इसमें रखा था हमने। तो इनके साथ कुल और मिलाकर 26 ऑर्डर्स जो है वो हमारी क्लास मैमेलिया में रखे गए हैं। तो कुछ ना कुछ गुण इन सभी
26 ऑर्डर्स में ऐसे कॉमन है जिसके बेस पे हमने इनको क्लास मैमेलिया में रखा है। आगे चलते हैं हमारे छठे पदानुक्रम पे, जो है संघ। संघ नाम हम किसके लिए दे रहे हैं? जंतुओं के लिए, ठीक है, फाइलम के लिए। तो जंतुओं को नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड, है ना, तंत्रिका रज्जु और पृष्ठ रज्जु, इन दोनों की उपस्थिति के आधार पर दो फाइलम्स में डिवाइड किया गया है। पहला है कॉर्डेटा और दूसरा है नॉन कॉर्डेटा। इसी तरह से पेड़ पौधों को भी अलग अलग डिविजन्स में बांटा गया है। बच्चों ये पूरा वर्गीकरण हम अपना जो क्लासिफिकेशन है उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। और अब हम चलते हैं अपने 7वें लास्ट पदानुक्रम में, जो कि है किंगडम। किंगडम सबसे ऊपर का स्तर है, उच्चतम स्तर है, और इसमें एक गुण के आधार पर, गुण क्या है? अगर जंतु अपना सजीव जो है अपना भोजन स्वयं बना रहा है तो उसको एक जगत में रखा गया, और अगर अपना भोजन स्वयं नहीं बना रहा है तो उसको हमने दूसरे जगत में रख दिया। तो इसके आधार पर हमने जगत को, दो जगत का निर्माण कर लिया, पहला पादप जगत और दूसरा जंतु जगत। तो ये था बच्चों हमारा वर्ग की पदानुक्रम। अब जैसे जैसे इस वर्ग की पदानुक्रम में हम आरोही क्रम में नीचे से ऊपर की ओर चढ़ेंगे, गुणों में समानता का स्तर उनके बीच में कम होता जाएगा। सबसे अधिक समानता एक जाति के सदस्यों के बीच में पाई जाएगी। ठीक है, अब इसके हम कुछ उदाहरण देख के और इस टॉपिक को अपना कंप्लीट करते हैं। तो देखो, ये मैंने आरोही क्रम में वर्ग की पदानुक्रमों को रखा है। अब उदाहरण देखते हैं हम इसमें। सबसे पहले हमारा पैंथेरा लियो, यानी कि हम यहाँ किसकी बात करने जा रहे हैं? हमारे लायन की, शेर की। ठीक है, तो देखो इसका क्लासिफिकेशन: किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, देन ऑर्डर कार्निवोरा, फैमिली फेलिडी, जीनस पैंथेरा और स्पीशीज लियो। एक उदाहरण और देखते हैं बच्चों। ये उदाहरण है हमारे प्लांट का मैंजीफेरा इंडिका, यानी कि हमारा मैंगो, आम। सीजन आ गया ना आम का, तो इसका अपन क्लासिफिकेशन देखें, वर्ग की पदानुक्रम देखें। किंगडम प्लांटे, डिवीजन, प्लांट्स के लिए डिवीजन एंजियोस्पर्मी, क्लास डाइकोटिलिडनी, ऑर्डर सेपिंडेल्स, फैमिली एनाकार्डिएसी, जीनस मैंजीफेरा और स्पीशीज इंडिका। तो बच्चों ये था वर्ग की पदानुक्रम। आपको समझ में आया होगा, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के मुझसे पूछ सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में।